नमस्कार, दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन और हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं पैरा स्विमर, जो कि दिव्यांग होते हुए भी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कमाल किया है। ऐसे पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, जो कि मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से ये ताल्लुक़ रखते हैं और ना सिर्फ भिंड जिले से बाहर निकलकर ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में अपितु दुनिया के तमाम देशों के बड़े बड़े स्थानों पर जाकर प्रतिस्पर्धाओं में अपनी कामयाबी के इन्होंने झंडे गाड़े हैं। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले ही इन्होंने जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण तैराकी अच्छे तैराकों के लिए मानी जाती है, ऐसी नॉर्थ चैनल को इन्होंने तैरकर पार किया। उससे पहले ये इंग्लिश चैनल को पार कर चुके हैं, साथ ही कैटलिना चैनल को भी ये तैरकर पार कर चुके हैं। कई बाधाओं के बावजूद भी, शारीरिक असमर्थता के बावजूद भी इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले ये अपने तरह की कामयाबी के झंडे बुलंद करने वाले अपने तरह के पहले तैराक हैं, जिन्हें कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा मध्य प्रदेश का अर्जुन अवार्ड भी इनको प्राप्त हो चुका है। कई दुनिया भर की तमाम स्पर्धाओं में इन्हें पुरस्कार मिले हैं। मेरे हिसाब से 14 से ज़्यादा गोल्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्राप्त कर चुके हैं। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, मेरे पास ये पूरी फाइल है। यदि मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो हो सकता है आधे घंटे तक इनकी उपलब्धियों की चर्चा करते हुए निकल सकता है, लेकिन हम वह सब बात नहीं करेंगे और सीधे इनकी कामयाबी को सत्येंद्र जी के ही मुंह से जानना चाहेंगे। उनके द्वारा ही हम ये समझना चाहेंगे कि वे क्या अपनी उपलब्धियों को लेकर कहते हैं, आगे की योजनाओं को लेकर उनकी क्या आगे की प्लानिंग है, साथ ही हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनके पास क्या संदेश है। तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। तो सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हाल ही में जो कामयाबी आपने हासिल की उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कितना चुनौतीपूर्ण रहा यहाँ तक का सफ़र और कैसे सत्येंद्र सिंह लोहिया आज दुनिया भर के तमाम देशों में जाकर अपनी कामयाबी के झंडे बुलंद कर रहा है? मैंने अभी ही सितंबर में नॉर्थ चैनल को अपनी टीम के साथ 14 आवर्स 39 मिनट्स में जो क्रॉस किया। पहले तो मैं नॉर्थ चैनल के ही बारे में बताना चाहूँगा। नॉर्थ चैनल होता क्या है? नॉर्थ चैनल जो नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक सी है, वो बहुत ही कोल्ड रहता है। वो काफ़ी 10 डिग्री उसका टेम्परेचर है। तब ये हम एक महीने पहले उसको, अभी सितंबर में हमने 20 सितंबर 2020 को पिछली साल ही क्रॉस किया, क्योंकि इससे पहले भी हमने काफ़ी चैलेंजेस है। इंग्लिश चैनल को 2018 में अपनी टीम के साथ क्रॉस किया। कैटलिना को हमने अगस्त 2019 में, जो कैटलिना कैलिफोर्निया यूएस में स्थित है, और इंग्लिश चैनल को बताऊँ, इंग्लिश लंदन टू फ्रांस के बीच में स्थित है। ये मैं इस वजह से कर पाया क्योंकि जो मेरी दिव्यांगता है, मैंने कभी भी अपनी दिव्यांगता को कमज़ोर, अपने आप को कभी वीक नहीं समझा और ये नहीं समझा ये मेरी कमी है। हमेशा मैंने यही समझा ये हमारी ताकत है। मैं ही नहीं, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपनी कमी को ही ताकत बनाता है। तो मैं समझता हूँ वो उसके लिए तो सफलता का रास्ता बनती है, वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करती है। तो मैंने अपनी जो कमी जो दिखी, बट मेरे को तो नहीं, ये मेरी ताकत है। और मैंने हमेशा बोलता हूँ, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज़ द सुपर पावर हैव ए मैक टू माई लाइफ। क्योंकि दुनिया में कुछ करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन और सोच, जज्बा और जुनून और इच्छा शक्ति की ताकत होती है। इच्छा शक्ति है तो मैं समझता हूँ चाहे दिव्यांग हो या कोई दिव्यांग जिनको प्रॉब्लम नहीं है, सभी कार्य करने के लिए एक समान है। और दिव्यांगों ने अपनी अस्मिता और कार्य उद्देश्य के बल पर उन्होंने ऊंचाइयां छी हैं और आज पूरे विश्व के में अपना परचम लहराए हैं। इन सोच के आधार पर ही हमको, अभी तक मैंने 8 नेशनल में पार्टिसिपेट किया है, 3 इंटरनेशनल कंपटीशन में भी भाग लिया है। उसमें हमारे पास अभी 28 एबव से मेडल है नेशनल में और 4 मेडल नेशनल में हैं। तो यही चीज़ें जीवन में, एक भिंड से, आपने अभी बताया भिंड से हूँ, क्योंकि भिंड में बोलते हैं कि यहाँ पर डाकू पैदा होते हैं और डाकुओं से, ऐसा नहीं है। बट अब सोच बदली है, इरादे बदले हैं, मंजिल बदली है तो राहें भी बदली है। तब ये साथ मैं गांव से निकल धीरे धीरे बढ़ा और फिर नेशनल में आया। ग्वालियर में LNIP में मैंने स्विमिंग डॉक्टर वी के डवास जी के अंडर में सीखी। फिर जब मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि जीवन में किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसके फैमिली तक को बोला जाता है उनके घर में ऐसा लड़का है, इस तरीके से प्रॉब्लम है,
एक बोझ समझ लेते हैं। कोई भी दिव्यांग उसको समझा जाता है एक बोझ है, ऐसा नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, परसेप्शन बदलना होगा। तो मैं भी हमेशा कहता हूँ आई वांट टू चेंज द परसेप्शन द पीपल विद द डिसेबल्ड पीपल के लिए। तो जीवन में मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, तब जाकर मेरे को 2014 में माननीय सीएम साहब मध्य प्रदेश के, उन्होंने विक्रम अवार्ड से नवाजा। इसके बाद मैंने एडवेंचर स्विमिंग चुनी, तो उसका भी मध्य प्रदेश को भी अच्छा एडवांटेज मिला। मध्य प्रदेश के दिव्यांगों को अपॉर्चुनिटी मिली। पहले कोई पॉलिसी नहीं हुआ करती थी मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराकों के लिए। बस शुरुआत करी हमने, हाई कोर्ट में उसके पिटीशन लगाई, शासन से रिक्वेस्ट की। आज मध्य प्रदेश के सारे पैरा दिव्यांग लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। फिर हमको ज़्यादा और कोशिश करता गया। वो कैसे कहते हैं, हवाओं ने बहुत कोशिश की, गिरता रहा संभलता रहा। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर सच्चा इरादा था तो आंधियों में भी चिराग जलते रहे। बहुत बढ़िया, आंधियों में भी चिराग जलते रहे। समस्याएं बहुत रहीं, लेकिन इन चुनौतियों के, इन समस्याओं को ही आपने अपनी ताकत बनाया और उसका परिणाम आज पूरे दुनिया के सामने है कि भिंड के एक छोटे से गांव से निकला हुआ युवा जो बचपन से ही शारीरिक असमर्थता का शिकार था, लेकिन उसने अपनी उस शारीरिक अक्षमता को अपनी ताकत में तब्दील करके आज एक ऐसा काम किया है जो कि नॉर्मल लोग, जिन्हें कि समाज में नॉर्मल समझा जाता है, ऐसे लोग भी शायद वो नहीं कर पाते। ऐसे दुनिया के तमाम देशों में जाकर अपनी सफलता के झंडे गाड़े। तो एक और यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि सत्येंद्र जी, आगे आपकी और क्या योजना है? आगे हम सत्येंद्र को किन किन रूपों में देखेंगे? कहाँ कहाँ पर हम आगे और भी अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद करते हुए देखेंगे? देखो, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर बराबर स्किल होती है। हमें अपनी स्किल को निखारना चाहिए, क्योंकि वो कैसे कहते हैं कि अभी तो इस परिंदे की उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तहान बाकी है, अभी अभी लांगा है समुद्र को, अभी अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो अभी तो जीवन बहुत बड़ा है। तो जीवन बड़ा तो है, मगर जो कार्य करते रहते हैं तो उन्हें पता ही नहीं पड़ता जीवन कब निकल जाता है। तो हमें कार्य में इतने रहते हैं, हमें जीवन में एक आगे बढ़कर अपने निरंतर कार्य को, जो भी हमें स्ट्रगल है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम उसको पार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं करता आया जी, अभी मैंने बताया, अभी 2019 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मध्य प्रदेश से किसी भी दिव्यांग तैराक को मिला। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, देश का पहला पैरा दिव्यांग तैराक हूँ, जो मध्य प्रदेश के किसी दिव्यांग तैराक को मिला। और इसके बाद भी माननीय देश के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय और विश्व के एक सर्वश्रेष्ठ नेताओं में गिने जाने माननीय हमारे गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे अचीवमेंट को सराहा ही नहीं, उन्होंने ट्वीट किया। और ये यहाँ तक जो अचीवमेंट, रिवार्ड, अवार्ड ये सब मिले, ये मेरे को नहीं मिले, ये उन लोगों को भी मिले हैं जिनसे एक सोच को भी सम्मानित किया गया है कि जो लोग दिव्यांग हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको भी एक सम्मानित किया गया है। वो सोच को सम्मानित किया कि नहीं, अगर दिव्यांग भी अगर अच्छा कार्य करेगा तो वो भी सम्मान का हकदार है। तो मैं समझता हूँ मेरे को भी नहीं, वो दिव्यांग भाइयों को भी एक सम्मान हुआ है, उनकी सोच को सम्मान हुआ है। तो मेरा है कि मैं ही चंबल ग्वालियर से था कि मैं ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, निकल के आ गया, ऐसा नहीं है कि मैं ही था तो मैं ही और नहीं कर सकते थे। बट मेरे को क्या है, स्ट्रगल करके एक प्लेटफॉर्म मिला। प्लेटफॉर्म मिलने के बाद फिर मैंने आगे उसको फोकस रखा, कंटिन्यूटी रखी और उसकी बिल्कुल क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ा। जब प्लेटफॉर्म मिला, टैलेंट था तो आगे बढ़ गया। जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो उनको टैलेंट होते हुए भी वो गांव में स्ट्रगल करते रहते हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाकर, अभी हम इंग्लिश चैनल के लिए 2 वे के लिए जा रहे अपनी टीम के साथ, जुलाई में क्रॉस करेंगे। ये विश्व का पहला जो दिव्यांग होंगे जिसको क्रॉस करेंगे। और साथ में हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि ऐसे दिव्यांग लोगों को गांव से, जो विलेज रिमोट एरिया में टैलेंट है, उसको सर्च कर हमें उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं देना है, उसको मार्गदर्शन देकर एक समाज में एक सोच को बदलाव करना है। एक कि व्यक्ति में अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते में बनेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति की सोच ही नहीं बदली
पाल बदलने से किनारे बदल जाते हैं। अगर व्यक्ति की सोच बदल जाए तो नज़ारे बदल जाते हैं। जब दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज में सोच बदलेगी, एक उनको सहानुभूति के नज़र से देखा जाता है। मैं कहता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति की जरूरत नहीं, सम्मान और प्रोत्साहन की जरूरत है। जब समाज उनको सम्मान और प्रोत्साहन देगा तो जरूर वो अपना दुनिया में ही रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसे मैं इस बात का मैं सच्चा उदाहरण हूँ कि मैंने अपने आप पर विश्वास किया तो आज सब लोग विश्वास कर रहे हैं। तो इसी अपने हौसले और बुलंदियों के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि जिंदगी अगर युद्ध बना कर दी तो क्या हर बार हथियार डाल लूँ, लड़कर डरकर संग कर लूँगा। अगर जिंदगी रेत बना कर दी तो ऐसे ही फिसलने हैं थोड़े दूंगा, अपने आंसुओं से गोद कर गागर बन सागर भर लूंगा। अगर जिंदगी दिव्यांग बना कर दी है तो ऐसे ही रगड़ने थोड़े दूंगा, अपने आत्मविश्वास के सहारे भी चल लूंगा। व्यक्ति के पास सच्ची निष्ठा है, हौसला है तो कोई भी जीवन में कोई मैटर नहीं करता हम किस क्षेत्र से आते हैं, क्या है क्या चला गया वो चीज़ है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रेरक शब्द हैं आपके। और निश्चित तौर पर ना सिर्फ हमारे जो दिव्यांग भाई इस चीज़ को, आपके इन बातों को सुन रहे हैं, वे ही इनसे प्रेरित होंगे, बल्कि समाज में हम देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भी सीखना चाहिए कि जब इतनी सारी समस्याओं और परेशानियों के बावजूद भी कोई व्यक्ति दुनिया जीतने का मादा अपने दिल में रखता है, तो फिर वे लोग जिनके पास सब कुछ हासिल है, सब कुछ मिला है, लेकिन इसके बाद भी वे अपने हौसले खो देते हैं, हार जाते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो आपका सम्मान है वो आपका नहीं, दरअसल उस सोच का सम्मान है जो कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी आपने अपने जीवन को बोझ ना मानकर, किसी को दोष ना देकर, अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी क्षमताओं पर, जो भी आपको मिला है उस पर आपने ध्यान केंद्रित किया और उसके ज़रिए आपने दुनिया में एक बड़ा मुकाम आज हासिल किया है। बहुत थोड़े से शब्दों में आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार हमारी सरकार भी कई तरह के काम कर रही है। केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में युवा महोत्सव की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ये है कि वर्ष 2047 तक, जो कि एक ऐसा भारत बनाना जिसमें युवाओं की भागीदारी काफ़ी अहम रहेगी। तो युवाओं को प्रेरित करने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि बहुत ही अच्छा आपने, ये सरकार की बहुत ही अच्छी सोच है। अभी जब मैं नेशनल में आसाम से जीत के आया नवंबर में, तो देश के माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने मेरे को सम्मानित ही नहीं किया, एक प्रोत्साहित किया। और मैं समझता हूँ जब से माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने हमेशा खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहित करते हैं। खेल में एक नया नवाचार आया है और वो खुद बात करते हैं, तो कितनी एक खेल के प्रति, एक युवाओं के प्रति उनकी कितनी अच्छी एक सोच ही नहीं, एक विचार है कि हम युवाओं के माध्यम से एक भारत में कुछ अच्छी चेंज लाएंगे। तो जो खेल का युवा मामले का, और जो दिव्यांग हो या युवा जो भी है, खेल के मामले में भी सरकार की एक अलग पहल बनी है। पहले पॉलिसी भी खेल युवा कल्याण अलग अलग, उसमें काफ़ी इतनी नहीं, अब अच्छे उन्होंने नवाचार किया है। तो युवाओं के बारे में ये जो 2047 का जो माननीय पीएम साहब ने जो नारा दिया कि युवाओं में एक इनकी भागीदारी होना चाहिए, तो उनका जो अभी अमृतकाल में पंच जो वाक्य हैं वो काफ़ी प्रेरणादायी नहीं, मैं समझता हूँ हर युवा को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट कर उन पर चलेंगे तो मैं समझता हूँ जो माननीय पीएम साहब का जो सपना है 2040 को युवाओं को समृद्ध जो शताब्दी हो जब देश की आज़ादी की, तो ये युवाओं की भागीदारी नहीं, एक विश्व के अंदर एक नया एक उत्साह मिलना चाहिए देश में कि युवाओं ने चेंज किया है। जैसा कि उनका पहला वचन है कि हमें बड़ा सपना देखना चाहिए। जब हम सपना देखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब हमने यहाँ भोपाल आने का सोचा तभी तो हम आ पाए। तो बड़ा सपना होना चाहिए और जो भी हम कमी है, जो विचार पहले ब्रिटिश काल का जो भी विरासत की जो गुलामी है, जो भी हमें उसके बारे में कभी भी एक अंश नहीं सोचना चाहिए। जो हमारी विरासत है उसको गौरवगान करना चाहिए, उसको हम पर गर्व करना चाहिए। हम युवाओं को उनसे सीखना चाहिए और साथ में जो एकता और एकजुटता की भावना से सहयोग करेंगे और नागरिक
जो लोग हैं उनको कर्तव्य का हम पालन बताएंगे कर्तव्य के लिए, तो मैं समझता हूँ युवाओं से मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि पंच जो वाक्य उनको एक्सेप्ट करें और उन पर डेली अपना ग्रास रूट अपना जो ड्राफ्ट करें और अपना जो ड्राफ्ट के साथ साथ जो अपने राइटिंग में उन पर चलें ही नहीं और उनको एक्सेप्ट कर कर डेली उस पर हम कितना उसको मैं समझता हूँ पूरा नहीं, मैं समझता हूँ अगर 70% भी अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में एक बड़ा चेंज आएगा। साथ में कहना चाहता हूँ कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए हमें ये करना है बोझ नहीं है, ऐसा फील करना चाहिए हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। पीएम साहब का सपना कैसे पूरा होगा, देश की इकोनॉमी कैसे आगे आएगी, इस उद्देश्य से अगर हम ये कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ जीवन में बहुत अपने जीवन में तो परिवर्तन आएगा, देश के निर्माण में भी बहुत बड़ी आप भूमिका निभाएंगे। तो आप युवाओं से कहता हूँ कि आप कभी भी अपने आप को नकारात्मक ना समझें, डिप्रेशन ना समझें, आप हर कार्य कोई कर सकते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप केवल 3.5 हाथ मांस के पुतले ही नहीं हो, आप अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो। ऐसा काम कोई नहीं है जो तुम ना कर सको। अपने अंदर हिम्मत और हौसला से आगे बढ़िए, आपको सब प्रकृति भी आपका सहयोग करती है। बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जिन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए लगातार योजनाएं चला रहे हैं, उन्हें लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। और जिस तरह की आपने बात कही, और आपके जैसे यदि युवा होंगे तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वर्ष 2047 का जो भारत होगा वो सिर्फ एक सीमित क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करने का मादा रखने वाला होगा। और उसमें युवाओं की सहभागिता निश्चित तौर पर काफ़ी अहम होगी, काफ़ी कार्यकारी होगी। तो सत्येंद्र जी, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन पर चर्चा तो की ही, साथ ही आपने हमारे दर्शकों को, खासतौर से युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो बात कही है वो निश्चित तौर पर हमारे इन युवा भाइयों के जीवन में बदलाव लाने वाली साबित होगी, हम ऐसा समझते हैं। और आपको भी आपके प्रयासों के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप अपना नाम तो रोशन करें ही, भिंड जिले का नाम रोशन करें, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें और दुनिया के फलक पर देश का नाम रोशन करें, ऐसी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया कितनी देर है अभी? इस समय हम भोपाल होशंगाबाद रोड पर भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर है और ये जगह जहां हम खड़े हैं ये मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है।